हेलो स्टूडेंट, आज का जो फर्स्ट एड का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन पेपर बीए वालों के लिए, बीए सेकंड सेम वालों के लिए, वो इस प्रकार है। उसके आंसर इस प्रकार है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए रिफ्स आर अटैच्ड टू, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें इसका आंसर है स्टर्नम, मतलब उपास्थि से। पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं? उपास्थि से। फिर इसके बाद आता है नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो इसका आंसर है हिंज जॉइंट। क्या हुआ इसका आंसर? हिंज जॉइंट। और उसके बाद हिंदी में है काज के जोड़। और नेक्स्ट है इसमें देखिए जो नेक्स्ट है थर्ड है बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स। ह्यूमन मनुष्य के कान में कौन कौन सी बोन्स होती हैं? तो कौन कौन सी होती हैं? मैलस, इनकस और स्टेप्स, है ना। इसका ये है, इसका ये है। फिर नेक्स्ट है विच ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। कौन सी ब्लड वेसल्स सेल्स जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है? तो लिम्फोसाइट टी और बी दोनों हैं, तो इसका आंसर आएगा बोथ। तो इसमें देखिए फोर्थ का आंसर है सी, दोनों। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें आप देख रहे हैं कि द सेकंड हार्ट साउंड डब इज रिलेटेड टू, तृतीय हृदय ध्वनि डब का संबंध है सेमिलूनर वॉल, है ना। सी आएगा इसका आंसर, सेमिलूनर वॉल। तो इसका आंसर ये लगाएंगे। फिर उसके बाद डिस्पोनिया इज द, कौन सी बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है? इसका आंसर आएगा ए। एन इफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी, है ना। तो एक कुशल ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? जर्म फ्री होनी चाहिए, रोगाणु मुक्त। द फर्स्ट एड किट कंटेन्स, फर्स्ट एड के किट में क्या क्या होता है? बैंडेज, एंटीसेप्टिक, एडहेसिव टेप वगैरह ये सब होती हैं। देखिए इसे फिफ्थ का सी, 6 का इसमें ए, 7 का सी, 8 का डी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन। ह्यूमन में कितनी कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं? तो इसका आंसर आएगा 12 पेयर, 12 जोड़े। ठीक है, इसमें 12 पेयर। ये तो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन 1982, इसका आंसर आएगा बी। फिर उसके बाद है एडहेसिव ड्रेसिंग इज अप्लाइड ऑन, तो है एब्रेशन। ये देखिए इसमें चिपकने वाली ड्रेसिंग किस पर लगाई जाती है? घर्षण पर। और उसके बाद है यदि कोई बाहरी कण आँख में चला जाए तो सबसे पहले क्या करें? पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 13 पे आ जाइए। ह्यूमन के केस में नॉर्मल ब्लड प्रेशर, रक्तचाप भी कहते हैं, कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। द मेजर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, है ना, तंत्रिका होती है। इसके कौन कौन से होते हैं? साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रोन, ऑल ऑफ द अबव। फिर उसके बाद आता है सलाइवा, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? किसके पाचन में हेल्प करता है? क्या आएगा इसका आंसर? पाचन में, है ना। लार किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च के। फिर उसके बाद आता है सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, ये सब, उल्टी करना, मतली, दस्त, ये ऊपर के सभी लक्षण होते हैं। किस स्थिति में हताहत व्यक्ति को ठंडे के लिए चादर में लपेटेंगे? तो हीट स्ट्रोक, मतलब लू लगने पर। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा। एरिया ऑफ ब्रेन एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन इज लिम्बिक सिस्टम, है ना, डी आएगा। फिर उसके बाद द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अबाउट, कितनी होती है? 7.5, मतलब बेसिक टाइप उसमें होती है, 7 से ऊपर। द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड यूरीमिया, है ना। रक्त में यूरिया के जमा होने की स्थिति क्या कहलाती है? यूरीमिया। इसका ये आंसर आएगा। मनुष्य में निषेचन प्रक्रिया होती है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में, तो इसका ये है सी, फैलोपियन ट्यूब आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 22 पे आ जाइए। इसमें देखिए अरेंज द फर्स्ट 8 सीक्वेंस इन करेक्ट ऑर्डर, तो ये आएगा सबसे पहले 4, 1, 2, 3, इस तरह से। इसका आंसर ये नीचे क्या आ जाएगा? 3C, है ना, हिंदी में भी सी। द फुल फॉर्म ऑफ DRAB इन मेडिकल फर्स्ट, है ना,
तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? D फॉर ड्रैग, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग। ये C इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद 24 पे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड इन फर्स्ट एड। तो इसमें ड्रेसिंग, बैंडेज, फास्ट इवैक्यूएशन टेक्निक और ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें आंसर इसका, है ना। फिर उसके बाद ड्राई बैंडेज इज डन टू प्रिवेंट वाउंड, बी आएगा। अ ड्रेसिंग इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अप्लाइड टू ए वाउंड टू ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन कंज्यूम्ड पॉइजन, तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल है, पुतली का फैलाव, मतलब जहर खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है? पुतली का फैलाव। और 26 में सभी के सभी हैं और सूखी पट्टी बांधी जाती है घाव को रोकने के लिए। और ये 24 में डी ऊपर के ड्रेसिंग, पट्टी, तेज़ी से निकासी तकनीक, ये सब आएगा। फिर उसके बाद आ जाइए 28 पर। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सेवियर ब्लीडिंग। गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा बी, साफ कपड़े या हाथों से सीधा दबाव डालें, है ना। इसका आंसर आएगा बी। फिर उसके बाद हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं? ठंड लगना, थकान, कांपना, है ना, ये है। तो इसका आंसर आएगा सी। एंजाइना का क्या कारण है? तो इसमें हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ब्लड का पहुंचना, तो ये इसका कारण है ना, रक्त मतलब ब्लड का पहुंचना। उसके बाद आता है 31 पे। 31 का आंसर इसमें देखिए ये होगा, बेहोशी क्या होती है? चेतना का संक्षिप्त नुकसान, है ना, कॉन्शियसनेस है। तो 32 का जलने की 3 अलग अलग डिग्री कौन कौन सी होती हैं, गहराइयाँ? पहली, दूसरी और तीसरी डिग्री। फिर 33 पे आ जाइए। किसी व्यस्क हताहत के लिए छाती के संपीड़न, सांस बचाने का CPR के लिए सही अनुपात क्या है? तो क्या है इसका? इसका है 30:2। 30 तो संपीड़न होंगे, 2 बचाव सांसें होंगी, तो इसका आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट आ जाइए, 3rd डिग्री बर्न के क्या लक्षण हैं? तो 3rd डिग्री बर्न के जो लक्षण हैं वो है जली हुई त्वचा का दर्द, आंसर बी। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ICMR स्थित है कहाँ पे है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद 37 पर इसमें मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। ए, मनुष्य में हृदय की सामान्य धड़कन होती है 72। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इनमें से किसके बच्चा से प्राप्त की जाती है? तो वो है कुकुरमुत्ता। फिर नेक्स्ट उस पर आ जाइए, इसमें आप देखिए डिस्ट्रिचियसिस क्या है? एसेसरी रो ऑफ आई लैशेस, मतलब पलकों का अलग से आना। जैसे इसमें है पलकों की सहायक पंक्तियाँ, मतलब एक्स्ट्रा रोज जो होती हैं पलकों की, उसे ये वाली प्रॉब्लम कहते हैं। इसका आंसर आएगा बी। फिर मानव आँखों में कलर विजन के लिए उत्तरदायी फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं के नाम क्या है? कोन सेल्स। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। फिर उसके बाद इंसानों में गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 280 डेज की। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी लीवर। विश्व एड्स डे होता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद पीलिया रोग किसके कारण होता है? पोलियो होता है वायरस के कारण, ठीक है, पोलियो रोग होगा वायरस के कारण। तो इसमें इसका आंसर आएगा वायरस, ए। टेस्ट ट्यूब बेबी इनमें से किसे कहा जाता है? जिसमें डिम्फ को, मतलब ओवा को बाहर ही फर्टिलाइज किया जाता है, उसके बाद यूट्रस में प्रत्यारोपित किया जाता है, बी आंसर है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया था? 2005 इसका आंसर है। उसके बाद आता है 49
क्वेश्चन, इसका आंसर है हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? आरबीसी में। और मनुष्य में प्राथमिक यौन अंग है टेस्टिस। नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है? किडनी की। जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना होता है? तो 2.5 से 3.5 kg तक होता है। इसका आंसर ए है। उसके बाद है मनुष्य में दूध के दांत होते हैं 20, और इसका बी आंसर। योनि डायफ्राम की क्रिया है शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकना। सी, यौन संचारित रोग हैं सभी। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से फीमेल में। उसके बाद जो आता है वो है गर्भ निरोधक का उपयोग किया जाता है ओवुलेशन निषेचन को रोकने के लिए। सी आएगा इसका आंसर। इंसानों में नेक सेल्स यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है? 7। बी आंसर है इसका। मनुष्य के शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 23 होता है। मानव शरीर में संवेदी अंग होते हैं सभी के सभी। स्किन, आइज और नोज, ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन में आते हैं। उसके बाद आता है हार्मोन एडीएच किससे सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी से। पैनिक डिसऑर्डर एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार की चिंता है। डी। स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है? देखो फीमेल में होता है 12 से 14 ग्राम तक, है ना, और मेल में 14 से 18। तो ये 18 वाला हमने ही मेल के लिए इसको सही किया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? क्वेश्चाकोर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखेंगे यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है ब्लड, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ब्लड ग्रुप ओ। सी, XY क्रोमोसोम मौजूद होते हैं मेल में, मतलब पिता में। वास्तविकता के संपर्क टूटने के संकेत के गंभीर मानसिक स्थिति कहलाते हैं विभ्रांति। बी, DNA मौजूद होता है न्यूक्लियस में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब इसका दोनों आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा माँ के दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। प्राथमिक चिकित्सा शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा। बी आएगा इसका आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड वेसल रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? होती है थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है 72। निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण ब्लड सीरम जो है ब्लड से अलग होता है? तो ये थक्के जमाने वाले फैक्टर के कारण। बी आंसर आएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है, इसमें जो होगा वो ये है कि 73 वाला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक चिकित्सा में ABC नियम का क्या अर्थ है? इसका मतलब है ब्रीथिंग, है ना। बी का अर्थ है इसमें ब्रीथिंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो है सांस लेना। ए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष द्वारा उपयोग होने वाला जन नियंत्रण उपकरण है? कंडोम। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम। और अवसाद के समय कौन सी दवा यूज करते हैं? तो एंटी डिप्रेसेंट। सी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड मलेरिया डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ए आएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। मनुष्य में अंडाशय द्वारा एक वर्ष में कितने अंडे बनते हैं? 12। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र से जुड़ा सामान्य विकार नहीं है? तो वह टिटनेस। फिर नेक्स्ट आ जाइए 81 पर। इसमें मनुष्य के जो वो डेंटल फॉर्मूला है ए है 2123/2123। ए। मनुष्य के शरीर में समुचित कार्य करने वाला विटामिन की कुल संख्या 13। निम्नलिखित में से किस विटामिन का उत्पाद शरीर द्वारा नहीं किया जाता? सभी का। निम्नलिखित में से किस विटामिन को घुलनशील विटामिन? विटामिन सी को। फिर उसके बाद 85 पे आ जाइए। 85 में एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है?
तो लीवर के द्वारा, जिगर जिसे बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद 86 पे आ जाइए, मानव शरीर में लीवर कहाँ स्थित होता है, तो ये है उदर गुहा के ऊपर, डी आएगा। उसके बाद 87 पे आ जाइए, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है, तो ये एल्वियोलाई वाले पार्ट में होता है। उसके बाद 88 पे आ जाइए, एक प्रकार का रक्त विकार है जहाँ हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण होता है, इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, तो डी आएगा इसका आंसर। इंग्लिश में आप देख लीजिए, 85 का सी लीवर, 86 का अबव द एब्डोमिनल कैविटी, 87 का आंसर एल्वियोलाई, और इसका आंसर सिकल सेल एनीमिया होता है। ये एल्वियोलाई, टी और ये। फिर इसके बाद आ जाइए 89 पर। 89 में इसमें आघात के कारण खून की गंभीर हानि को कहते हैं रक्तस्राव। मनुष्य के बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, 2 लोब। एक ऐसी अवस्था है जहां परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का बन जाता है, थ्रोम्बस। फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं, रिब्स केज यानी कि पसली का पिंजरा। उसके बाद नेक्स्ट वाले इस पे आ जाइए 93 क्वेश्चन पर। मानव त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य नहीं कर सकती क्योंकि ये उपरोक्त सभी आया सूखी होती है, मोटी होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमिएबल नहीं होती है। यूरिन की कंसंट्रेशन नियंत्रित करता है एडीएच हार्मोन। प्रसव के बाद दूध स्रावित होने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, प्रोलैक्टिन। डायलिसिस किससे संबंधित है, किडनी से। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो देखिए, ह्यूमन स्किन कैन नॉट फंक्शन एज ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, एडीएच। नेम द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन आफ्टर पार्टुएशन, प्रोलैक्टिन। डायलिसिस रिलेटेड टू किडनी। अब लास्ट वाला पार्ट पे आ जाइए 97 क्वेश्चन पर। इसमें जो है मानसिक रोग है, ये क्या है, दोनों अल्जाइमर और पागलपन। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। सीपीआर का आधार है केयर पल्स रेगुलर। बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है, बीसीजी का टीका देखिए इसमें ये है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि यक्ष्मा रोग भी कहते हैं इसे। तो बीसीजी का जो टीका है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी फीमर। मेंटल इलनेस रिलेटेड विद डिमेंशिया एंड अल्जाइमर बोथ। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं।